हेलो, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये टेबल जो आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, ही आपको याद करनी थी कि रेडियस 7 होने पर सरकमफ्रेंस 44 होगी, एरिया 154 होगा। रेडियस आधी कर दें 3.5 तो सरकमफ्रेंस 22 हो जाती है, एरिया 38.50 हो जाता है। रेडियस को 7 से डबल 14 कर दें तो सरकमफ्रेंस 88 और एरिया 616 हो जाता है। रेडियस को 21 कर दें 3 टाइम्स तो सरकमफ्रेंस 132 और एरिया 1386 हो जाता है। रेडियस को 14 से 28 डबल कर दें तो सरकमफ्रेंस 88 से डबल 176 और एरिया 2464 हो जाता है 4 टाइम्स। रेडियस को 3.5 से 35 यानी 10 टाइम्स कर दें तो सरकमफ्रेंस भी 10 टाइम्स होगी, 22 इंटू 10 और एरिया 100 टाइम्स होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 टाइम्स। और रेडियस को यदि 42 कर दें, 21 से 42 डबल कर दें तो सरकमफ्रेंस भी 132 से डबल 264 और एरिया 1386 का 4 टाइम्स 5555 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, रख लेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। तो बढ़ते हैं इसके बाद आगे की तरफ। देखो क्या कहा गया है, दो सर्किल लिए गए, सेम रेडियस के दो सर्किल लिए गए। कैसे यदि बात करें तो समझ सकते हो, या दो कॉइन लिए गए ऐसे कह सकते हो। एक सर्कल ये लिया, एक सर्कल ये लिया, सेम रेडियस का दूसरा सर्कल लिया, सेम टू सेम, और दोनों दोनों सर्कल दोनों सर्कल को पास पास रखने पर दोनों सर्कल को पास पास रखने पर ये जो मिनिमम लेंथ का रबड़ बैंड इन पे एक लगाया जा सकता है। तो इस मिनिमम लेंथ के रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी, यानी रबड़ लिया और दोनों सर्किल को पास पास रखे या दो सेम रेडियस के कॉइन रखे, उन पे रबड़ लगा दें। तो ध्यान दो, देखो क्या ये वाला पार्ट आप जानते हो, यहां से यहां तक जो है ये यहां से यहां तक इसके बराबर होगा, यानी 2r के बराबर होगा, यानी d के बराबर होगा। तो ये भी d के बराबर, यानी हम बात करें तो ये पार्ट d होगा। यदि सीखने की बात करें तो ध्यान दो बोर्ड पर, ये पार्ट d होगा, ये पार्ट d होगा, दो पार्ट d हो गए। और ध्यान दो, देखो यहां तो ये सीधा रबड़ चलेगा दोनों को इन पे, बट ये रबड़ जो है इस पार्ट पर रबड़ जो है वो पूरा कवर्ड पार्ट है, सरकमफ्रेंस की तरह चल रहा है। तो ये आधे वृत्त की सरकमफ्रेंस क्या होती है, पाई आर। तो पाई आर इधर, पाई आर इधर, इसलिए आप बोलोगे कि दो सेम रेडियस के कॉइन पास पास रखने पर मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड 2d प्लस आधा पाई आर इधर, आधा पाई आर इधर, तो 2 पाई आर, 2d प्लस 2 पाई आर। चलो देखो आगे बढ़ो। कह रहा भैया देखो ध्यान दो, दो सेम रेडियस के कॉइन है, दो सेम रेडियस के कॉइन है, उनपे एक बड़ा वृत्त बना दें। और ध्यान दो, बड़े वृत्त की रेडियस सीधी आर है, सबसे बड़े वाले वृत्त की रेडियस आर है, सबसे बड़े वृत्त की रेडियस आर है। तो यहाँ जो ये वृत्त बन रहा है, देखो ध्यान दो, जो अंदर दो सेम रेडियस के वृत्त बनाए, क्या इनकी रेडियस r/2 हो जाएगी क्या? क्या इनकी रेडियस r/2 हो जाएगी क्या? तो पूछ रहा है इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, ऐसा यदि पूछा जाता है आपको, या एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। क्या क्वेश्चन देगा कि एक लाइन है ए बी, क्या क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा कि एक लाइन है ए बी और इस लाइन ए बी पर इस तरीके से एक अर्धवृत्त बनाते हैं और उसके अंदर दो अर्धवृत्त बना दिए जाएं, उसके अंदर दो अर्धवृत्त बना दिए जाएं। तो इन दोनों अर्धवृत्त और ये पूरा बड़ा अर्धवृत्त है, इनको स्पर्श करने वाले
सर्किल की रेडियस ज्ञात करो। तो ध्यान दो, ये यदि कैपिटल आर है, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ये यदि कैपिटल आर है तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक वो r/2 हो जाएगी, ये भी r/2 हो जाएगी, यहां से यहां तक सर्किल की जो रेडियस r/2 हो जाएगी। तो ये भी आपके पास r/2 हो जाएगा और ये भी आपके पास r/2 हो जाएगा। और ध्यान दो, देखो यदि हम थोड़ा सा समझने की बात करें तो ये इस सर्किल की रेडियस है इधर जो हमें निकालनी है, इसको मान लें स्मॉल r, तो ऊपर जो सर्किल है उसकी रेडियस मान लें स्मॉल r। तो सारे स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताएंगे ध्यान देकर कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये कितना है r, तो ये कितना होगा r, ये कितना होगा r, तो ये भी कितना होगा r, और r में से ऊपर वाला r छोड़ दें, r में से ध्यान दो ये स्मॉल r छोड़ दें, तो ये जो वैल्यू बचेगी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि r माइनस r होगी? तो पूरा r होती है, उसमें से ये r छोड़ दिया तो r माइनस r होगी। ध्यान दो, देखो ये r माइनस r है, ये r/2 है, और ये भी आपको पता है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्या? बोलो यस या नो। तो ज्योमेट्री में शायद मैं, जहां तक मुझे याद है, आपको पढ़ाया भी गया है ये बात। तो ध्यान दो, देखो ऐसा यदि है तो हम लिखेंगे, बोलो इसका स्क्वायर, तो r-r², बोलेंगे इसका स्क्वायर तो r/2 का स्क्वायर, और बराबर होगा, ध्यान दो देखो, इसका स्क्वायर तो r/2 प्लस r का स्क्वायर। बात समझ आई क्या? और ऐसा है तो इसको स्क्वायर को ओपन करो, सब चीजें ओपन होंगी, तो बनेगा r² प्लस r² माइनस 2rr, ये बनेगा r²/4, फिर बनेगा r²/4 प्लस r² प्लस rr, r²/4 से r²/4, r² से r², तो मेरे पास आ जाएगा 3rr इज इक्वल टू 3rr इज इक्वल टू r², r की वैल्यू आ जाएगी r/3, r की वैल्यू आ जाएगी r/3। तो यही तो अपने को पूछा है कि भी यहाँ जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी? बोलो समझ आया सबको? याद रखना, यदि इस तरीके से r पे एक से ज्यादा अर्धवृत्त हो, उस केस में जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस n/2n+1 होगी, और n बराबर नंबर ऑफ सेमी सर्कल ऑन कैपिटल R। तो कैपिटल R जो है, कैपिटल R कौन सा, ये, तो कैपिटल R पे कितने अर्धवृत्त बने हुए हैं? 2। कितने बने हुए कैपिटल R पे, कितने अर्धवृत्त बने हुए हैं? 2। तो n की वैल्यू 2 रख दो, तो बन जाएगा 2r/5, 2r/5। ध्यान दो, देखो देखो अपन ने पढ़ा कि भाई ये यदि कैपिटल R है तो यहां से यहां तक जो वैल्यू होगी वो r/2 होगी, और r/2 और r/2 के जो वृत्त बनेंगे, r/2 और r/2 के जो वृत्त बनेंगे उनको जो सर्किल स्पर्श करता है उसकी रेडियस r/3, r/2 r/2 को जो स्पर्श करेगा उसकी रेडियस r/3। अब ध्यान दो, देखो एक काम करें,
इसके और इसके सेंटर को मिला दें और यहां से देखो ये मिला दें, ठीक है। तो जैसे आप मिलाएंगे तो इन दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी, इधर ये जो सर्कल है, इधर जो सर्कल है, इन दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी, इन दोनों के सेंटरों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के जो सेंटरों के बीच की दूरी है, ये इसके बराबर होगा। तो ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक r/2 होगा। और r/2 में से ये अपने को पता है r/3 है। तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? तो r/2 में से r/3 माइनस कर दो, तो एलसीएम ले लो 6, 3 माइनस 2 1, तो 1/r/6 यानी r/6 बन जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है कि भाई साहब, क्या ध्यान रखना है कि भाई साहब, यदि ये कैपिटल आर है तो यहाँ जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/2, इसकी रेडियस भी r/2, r/2 को जो टच करेगा उस सर्किल की रेडियस r/3, उस सर्किल की रेडियस r/3। और ध्यान दो, r/3 और r/2 के बीच में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/6। ठीक है क्या बात? या एक काम ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो ये आपको पता कितना है r/2, ये कितना है r/3, ये कितना है r/3, ये कितना है स्मॉल r, ये कितना है स्मॉल r, ये कितना है r/2। तो ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो आप, तो इससे भी r निकाल सकते हो। अब बात आती है क्या कि जो हमारे पास अर्धवृत्त बना था जिसमें कैपिटल R बना हुआ था, तो इसमें यहाँ अर्धवृत्त बनता है तब तो रेडियस होती है ये। यदि पूरा सर्कल बना दें तो रेडियस, पूरा सर्कल बना दें तो रेडियस। तो भाई ध्यान दो, देखो यहां से यहां तक कितना है r, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा r, तो इसकी रेडियस कितनी होगी r/2, कितनी होगी r/2। और अब ध्यान दो, देखो r/2 में यहां सर्कल बना दिया इसने, r/2 के पास में एक सर्कल बना दिया, r/2 के पास में एक सर्कल बना दिया और पूछ रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो इसकी रेडियस ये तो है r, इसकी रेडियस ये तो है r, और सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ये कितना है कैपिटल R, ये कितना है कैपिटल R, ये कितना है कैपिटल R, कितना है ये, तो ये कितना है कैपिटल R, ये कितना है कैपिटल R, ऐसे कैपिटल R ही तो नहीं है। तो यहां से यहां यदि बात करें तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, ऐसा देखो ध्यान दो, यहां से यहां बात करेंगे तो कैपिटल R 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 कैपिटल R, बोलो यस या नो। तो देखो ध्यान दो, देखो यहां से यहां तक ये पूरा कैपिटल आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कैपिटल आ रहा है पूरा। तो कैपिटल R में से यदि स्मॉल r छोड़ दें तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी r-r, क्योंकि पूरा r होता है ये r-r, ये r है। और ध्यान दो ये कितनी है, ये जिसने भी ये बता दी वो मेरी तरफ से, जिसने भी ये वैल्यू बता दी, देखो ध्यान दो
जिसने भी ये वैल्यू बता दी उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो ध्यान दो, देखो ये इस सर्कल और इस सर्कल दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा है। कोई भी दो सर्कल की स्पर्श रेखा जो होती है वो होती है 2√r1 r2। तो लगा देंगे 2√r/r/2। और ऐसा है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपके पास। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन गया? r²। ये यहां से यहां तक कितना बन गया? 2 का स्क्वायर हो गया 4r/r/2 इज इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर तो r - r का स्क्वायर। क्या करेंगे? r², 2r जो है इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। सोल्व करो। r² + 2r बराबर r² + r² - 2r। r² से r² कट गया तो r² बराबर आ गया 4r। तो r की वैल्यू आ जाएगी r/4। तो r की वैल्यू आ जाएगी r/4। तो क्या होगा? देखो ध्यान दो, इस तरीके से जब ध्यान दो, देखो ये यदि कैपिटल R हो, इस तरीके से जब ये यदि कैपिटल R हो तो कैपिटल R पूरा बड़े वृत्त की रेडियस है। तो ये जो अर्धवृत्त बनेगा उसकी रेडियस r/2। इधर भी जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस r/2। r/2 और r/2 को टच करते हुए जो r/2 और r/2 को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस r/3। r/2 और r/3 के बीच में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/6। और ध्यान दो r/2 और ये जो है डायमीटर है, r/2 और डायमीटर के बीच में जो सर्किल बना था अभी लास्ट वाला उसकी रेडियस r/4। याद किया ना आपने अभी? तो ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान देना, ये यदि पूरा कैपिटल R है तो इस सर्किल की रेडियस r/2, इस सर्किल की रेडियस r/2, r/2 के बीच में जो सर्किल बना उसकी रेडियस r/3, r/2 के बीच में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/6। ध्यान दो, देखो ये यदि मुझे कैपिटल R दिया गया है, यदि मुझे कैपिटल R दिया गया है तो ये जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/2 होगी। ठीक है। और ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं तो ये r/2 और इधर फिर r/2 का जो सर्किल बनता है उसके बीच में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/3। r/2 और r/3 के बीच में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/6। और r/2 और डायमीटर के बीच में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/4। याद रखना है। ध्यान दो, देखो ये यदि कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R होगा, तो ये जो वैल्यू है ये r/2 होगी। तो ध्यान दो r/2 इधर, r/2 फिर इधर, r/2 और r/2 के बीच को जो टच करेगा सर्कल उसकी रेडियस होगी r/3। ध्यान दो ये मेरे पास है कैपिटल R, तो यदि कैपिटल R है तो इस पे जो अर्धवृत्त बनेगा उसकी रेडियस r/2। r/2 और r/2 को टच करते हुए सर्किल बनता तो r/3, बट r/2 और डायमीटर को टच करते हुए जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/4। ध्यान दो, देखो ये r है तो ये r पे बना अर्धवृत्त r/2। r/2 ये r/2 है, अर्धवृत्त बना हुआ, इधर बढ़ाओगे तो ये पूरा वृत्त हो जाएगा। तो r/2 और r/2 को जो टच करे वो r/3 और r/2 और r/3 के बीच में जो चले उसको बोलेंगे r/6। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। दो कॉइन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो अगला पॉइंट है, तीन सेम रेडियस के कॉइन
तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड क्या होगी? तो ध्यान दो, देखो समझो, ये जो वैल्यू है ये तो इस डायमीटर के बराबर होगी, इधर ये जो वैल्यू है वो इस डायमीटर के बराबर होगी, और ऐसा है तो ये स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री है, ये भी स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री है। तो ये स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री है, ये भी स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री है, ये इसके बराबर है। तो ध्यान दो, देखो ये 90, और ध्यान दो ये आर 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 का इक्विलेटर ट्राइंगल 60 डिग्री, ये भी 90, तो ये कितना बचा? 120 डिग्री बचा गया। तो इसलिए कहोगे 120 डिग्री का चाप तो इधर बचेगा, 120 डिग्री का चाप यहां बचेगा, और 120 डिग्री का चाप इधर बचेगा। तो 120 डिग्री के तीन चाप बचेंगे, उनकी तो वैल्यू हो गई 360। तो 360 होते ही हो गया एक पूरा सर्कल। और ध्यान दो, देखो ये कितना है? तो 2r के बराबर है, यानी वो d है। एक डी, दो डी, एक डी इधर आएगा, तो इसलिए थ्री सेम रेडियस कोइंस या सर्किल बनाने पर मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड जो होती है वो होती है 3d प्लस 2πr। दो के लिए क्या थी? दो कोइन सेम रेडियस के पास पास रखने पर मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड क्या था? 2πr प्लस 2d। तो तीन रखने पर कितना होगा? 2πr प्लस 3d। तो फिर तो पैटर्न बन गए। फिर तो ये पैटर्न बन गया कि चार सेम रेडियस के कोइन यदि पास पास रखे जाएं, बताओ, चार सेम रेडियस के कोइन यदि पास पास रखे जाएं तो मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड क्या होगा? चलो 4d प्लस 2πr एकदम ठीक है। देखो तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखे जाने पर, तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखे जाने पर ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, ये जो छायांकित भाग बन रहा है, तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर ये जो शेडेड रीजन बन रहा है, छायांकित भाग जो बन रहा है, उसका एरिया क्या होगा? तो ध्यान दो, देखो तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर ये जो मेरे पास है वैल्यू कितनी होगी? आर। ये वैल्यू भी आर और आर, ये वैल्यू भी आर और आर, इसका इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटर ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो सबसे पहले इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया लगा दो √3/4, ए स्क्वायर और ए का मान है 2r, √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 2r है, और इसमें से देखो ध्यान दो, ये जो चाप है ना, ये आर्क 60 डिग्री का जो चाप है, 60 डिग्री का एक, दो और तीन चाप, 60 डिग्री के तीन चाप 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब हो गया आधा वृत्त। तो आधे वृत्त का एरिया घटा दो, आधे वृत्त का एरिया क्या होता है? πr²/2। तो ये बन जाएगा √3r² माइनस π/2r²। तो याद रखेंगे √3 माइनस π/2 इंटू
आर स्क्वायर। तो तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर, तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर बाउंडेड रीजन का एरिया या छायांकित भाग का क्षेत्रफल √3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर होगा। याद रखना है। बोलो ठीक है क्या बात? देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर, तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर ये जो छोटू सर्किल बना उसकी रेडियस ज्ञात करो। छोटे सर्किल, तीन सेम रेडियस के कोइन यदि इस तरीके से मेरे पास हैं, सेम रेडियस के कोइन पास पास रखे जाते हैं, तो बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया √3 माइनस पाई बाई 2, और उसमें जो छोटू सर्किल बनता है इसकी रेडियस क्या होगी। ध्यान दो, देखो किसी भी ट्राइंगल में सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी है, सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी है वो होता है कैपिटल आर। क्या होता है? और कैपिटल आर जो है वो हमेशा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए a/√3। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सरकम सर्किल की जो रेडियस है, किसी भी ट्राइंगल में सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी है, तो ऐसा सेंटर जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है वो होता है सरकम सर्किल। यानी इस ट्राइंगल के जो चारों तरफ वृत्त बनेगा, इससे वृत्त बन सकता है ना एक, उस वृत्त की त्रिज्या। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होती है a/√3। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ? a की वैल्यू 2r, तो 2r/√3। तो यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है पूरी, यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ये 2r/√3 आ गई। तो मुझे ये छोटा सा जो पार्ट है वो यदि निकालना है, ध्यान देना, मुझे इतनी वैल्यू यदि निकालनी है तो ये वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 2r/√3 में यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ये r होती है, माइनस कर दो। तो फाइंड द स्मॉलर सर्किल रेडियस, तो याद रखेंगे 2r/√3 माइनस r होगी। 2r/√3 माइनस r होगी। फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्किल। चलो सब लोग बताओ, ये बड़ा जो सर्किल बना, यानी वो सेम तीन कोइन, सेम रेडियस के तीन कोइन पास पास रख दें, सेम रेडियस के तीन कोइन पास पास रख दें, तो ये जो सबसे बड़ा सर्किल यानी बाहर वाला जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी? बताओ फटाफट। तो ध्यान दो, देखो यदि हम यहाँ थोड़ा सा सीखने की बात करें, तो सीखने की बात करेंगे तो यहां से यहां तक तो वही सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, और सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी जो होती है, सेंटर से यदि यहाँ साइड के मिड पॉइंट तक की दूरी की बात करें तो वो इनर सर्किल की रेडियस होती है। पर ये सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी है, तो सरकम सर्किल की रेडियस होगी जो होती है a/√3, और a का मान है 2r/√3। और ये आप सब लोग जानते हो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है सर्किल में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r/√3 प्लस r। जो अंदर छोटा सा सर्किल बना था उसकी रेडियस क्या थी? 2r/√3 माइनस r, और जो बिगर सर्किल बना उसकी रेडियस 2r/√3 प्लस r।
और जो बाउंडेड रीजन का एरिया बना वो तो √3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। और तीनों कोइन को जो मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड है वो तो वो याद रखना 3d प्लस 2 पाई आर। अब बात हो रही है चार सेम रेडियस के कोइन, चार सेम रेडियस के सर्कल या चार सेम रेडियस के कोइन, चार सेम रेडियस के सर्कल या चार सेम रेडियस के कोइन पास पास रखें तो पास पास रखने पर ध्यान दो ये कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो सीधा सीधा सा दिख रहा है, ये तो d के बराबर होगा। फिर बोलेंगे ये कितना होगा, तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो सीधा सीधा यहाँ d के बराबर होगा। और ऐसा है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये इधर 90 होगा। तो ध्यान दो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये जो पार्ट बचा वो 90 डिग्री का बचा। तो 90 डिग्री का एक पार्ट इधर बचा, ऐसे 90 डिग्री का एक पार्ट इधर बचेगा, 90 डिग्री का एक पार्ट इसमें बच जाएगा इधर से, और 90 डिग्री तो 90 डिग्री के चार पार्ट बच जाएंगे और 90 डिग्री के चार पार्ट हो जाएंगे 360 डिग्री, यानी पूरा सर्कल हो जाएगा। और पूरे सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो जाता है 2 पाई आर। और ध्यान दो एक डी ये है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है डी, तो ये कितना होगा उसके पैरेलल ही तो है ये डी, ये डी 2d, एक डी यहाँ 3, एक डी यहाँ, तो बन जाएगा 4d। बोलो ठीक है क्या बात। तो मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड जो है वो 2 पाई आर प्लस 4d हो जाएगी। चलो बताओ, चार सेम रेडियस के कोइन पास पास रखने पर ये बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा। चलो फटाफट बताओ सारे लोग। तीन कोइन का याद रखना √3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, √3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर तीन कोइन का। चार का क्या होगा बताओ। देखो कुछ लोगों के आंसर आने स्टार्ट हुए और आंसर एकदम सही भी आ रहे हैं, अच्छी बात ये है। ध्यान दो, देखो इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इन सब की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो इन सब की रेडियस यदि स्मॉल आर है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 2r, इन दोनों को जोड़ोगे बोलो क्या बनेगा 2r, इनको जोड़ो क्या बनेगा 2r, ये बना 2r, तो ये एक स्क्वायर बन गया क्या। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 2r का स्क्वायर। और इसमें से ध्यान दो 90 डिग्री का एक चाप, 90 डिग्री का एक चाप, 90 डिग्री का एक चाप और 90 डिग्री का एक चाप, तो 90 डिग्री के चार चाप, 90 डिग्री के चार चाप का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बन जाएगा 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है क्या। नेक्स्ट देखो कह रहा है स्मॉलर सर्किल की रेडियस क्या होगी। तो एक काम कर दें सीधा सीधा, देखो इनको चारों सेंटरों को मिलाने पर क्या बन रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर का ये कोण है डायगोनल, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a और a की वैल्यू है 2r। और ध्यान दो इसमें से ये इधर r और इधर r घटा दें, यानी 2r घटा दें और फिर कर दें, ये d हो गया ना पूरा, आधा ही चाहिए तो स्मॉल r, तो यानी 2 से डिवाइड। तो क्या याद रखें बनेगा r कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1। चार कोइन पास पास रखने पर जो बाउंडेड रीजन बनता है वो √3 में क्या था √3 माइनस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, चार में क्या था 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर,
और ध्यान दो 4 को इनको पास पास रखने पर जो स्मॉलर सर्किल बना उसकी रेडियस, तो ध्यान दो ये डायगोनल, डायगोनल में से दोनों तरफ r घटा दो। देखो हमें पता है ये r है ना, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, r है, r r r, तो ये स्क्वायर है r r का, उसमें से ये r घटा दो और ये r घटा दो, तो डायमीटर आ जाएगा, आधा कर लो। और ध्यान दो देखो सरकम सर्किल पूछे तब, तो सरकम सर्किल पूछे तब ये वाली वैल्यू बतानी है, और ये वैल्यू यदि बतानी है तो ध्यान दो देखो चारों पॉइंट को यदि मिला दें, चारों पॉइंट को यदि हम मिला दें, ठीक है, तो उसमें ये आपको पता है आर है, ये आपको पता है आर है, और ये अभी अपन ने बात की थी कितना था, बोलो, या ये याद नहीं है कोई बात नहीं, याद कितना था r इंटू रूट 2 माइनस 1। या देखो ध्यान दो एक काम करें, हमें ये पता है ये तो r है, यदि ये निकालने तो ये डायगोनल का आधा होगा, और डायगोनल क्या होता है √2a, इसका आधा, तो बन जाएगा √2r प्लस r कॉमन ले लें तो √2 प्लस 1, तो 3 को इन पास पास रखने पर जो सर्किल बना था उसी तरीके से 4 को इन पास पास रखने पर, तो चारों को पास पास रखने पर अंदर जो सर्किल बनता है उसका बाउंडेड रीजन, उसका रेडियस, अंदर जो बाउंडेड रीजन में जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस, तो याद रखें r इंटू √2 माइनस 1, और चारों के ऊपर से जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस r इंटू √2 प्लस 1। देखो इस तरीके से स्क्वायर बने तो उसकी रेडियस, इस तरीके से स्क्वायर बने तो उसकी रेडियस, तो ध्यान दो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ध्यान, स्क्वायर बने तो उसकी साइड, रेडियस नहीं, कोई भी इस तरीके से स्क्वायर बने तो उसकी साइड। तो ध्यान दो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके अंदर ये जो है मेरे पास, इसके अंदर ये मेरे पास जो है वो 2 इंटू 2r इंटू √2 होगा, बोलो ये से नो भाई, r स्क्वायर का डायगोनल है और r स्क्वायर का डायगोनल है, तो उसका डायगोनल की वैल्यू क्या होती है √2 इंटू ए कितना है 2r, 2r साइड का एक स्क्वायर है उसका डायगोनल है, तो √2 इंटू ए की वैल्यू रख दी। और इसमें ध्यान दो देखो ये r है और ये r है, ये दोनों r और r हैं, ये दोनों r और r हैं, घटा दो, तो ये जो बचा ये स्क्वायर की साइड ही तो है, तो 2r घटा दो, तो बन जाएगा 2r कॉमन ले लो, √2 माइनस 1 हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या बात। तो इससे आगे जो बातें हैं वो ट्राइंगल से रिलेटेड है, और ट्राइंगल से रिलेटेड जो बातें हैं फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा मैं कम इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप साथ साथ फॉर्मूले याद करते रहें, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।